कि आगरा में वो जो मेरे को चाहिए बेसिकली आर्टिकल वो नहीं मिला। मैंने ट्राई किया पे थोड़ा बहुत जो फॉर्म की पैडिंग वगैरह होती है वो है। इसके अंदर बता देता हूँ कि कितने सर्टिफिकेट हैं। पहला तो है हमारा ISI, ठीक है। एक हमारा आगे वेंटिलेशन है, ठीक है। और हमारा ये जो नोज़ प्रोटेक्टर भी हमारे को इसमें मिला हुआ है, जो कि मेरे किसी भी और जितने हेलमेट्स हैं उसमें नोज़ प्रोटेक्टर नहीं है। बाकी हाँ, मेरे को थोड़ा ये लगा कि यार देखो थोड़ा हेलमेट महंगा है बेसिकली। चलो फटाफट से कैमरा माउंट करते हैं और आपको अब अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि कौन सा हेलमेट परचेज़ किया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो मैं हेलमेट लेके आया था। बेसिकली हम लेके आए हैं SMK का स्टेलर, जो कि आगरा में वो जो मेरे को चाहिए बेसिकली आर्टिकल वो नहीं मिला। मैंने ट्राई किया था, तो अब आपको दिखाते हैं कि उसके जो बॉक्स है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिलता है, बेसिकली क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना कि वो हेलमेट कैसा है और थोड़ा सा इग्नोर करना कि मैं बैड पे बना रहा हूँ। ये हमारा बॉक्स जो कि है SMK का हेलमेट, और ये उसकी वेबसाइट है। ये लिखा हुआ आर्टिकल का नाम बेसिकली, तो हेलमेट का स्टेलर स्पोर्ट्स S01 हेलमेट है ये। तो अब दिखाते हैं अंदर कि इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। आपको फर्स्ट लुक दिखाते हैं हेलमेट का, तो इसको एक बार यहाँ से खोल लेते हैं, क्योंकि मैंने बस वहीं पर लास्ट बार ट्राई किया था और एक बार मम्मी को दिखाया था। और जब से ये हेलमेट आया बेसिकली आई थिंक 4-5 डेज़ हो गए हैं मेरे हिसाब से, हाँ 1 वीक के अप्रॉक्स हो चुका है। ये हेलमेट मैंने अभी तक पहना नहीं है, उसका मैं रीज़न बता दूँगा कि क्या रीज़न है। तो ये कुछ बॉक्स खुल चुका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो फॉर्म की पैडिंग वगैरह होती है वो है। और ये रहा हमारा हेलमेट जो इसके अंदर है। एक चीज़ अच्छी है कि इसके अंदर हम लोगों को मिला है कवर, जो कि पिछले हेलमेट के साथ हमें नहीं मिला था। वो हेलमेट के लिए मैंने स्पेशल कवर मंगाया था अपना, उसको स्क्रैचेस वगैरह से बचाने के लिए। तो ये रहा हेलमेट इसके अंदर, मतलब कवर के अंदर है। बॉक्स पूरा है खाली, तो इसको साइड कर देते हैं। ऐसे भी इसमें हेलमेट मेरे को वापस रखना है, लेकिन फिर भी एक बार पैक करके कोने में रख दो, इससे थोड़ी जगह कम ले रही। अब इसका हम लोग कवर उतारते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोगों ने कौन सा SMK का स्टेलर का मॉडल, बेसिकली मॉडल बोल लो आर्टिकल बोल लो, एक ही बात है, हमने परचेज़ किया है। तो भैया खुल जाओ यार, खुलता ही नहीं है। अरे भाई खुल जा, इतना टाइम नहीं है। आप लोगों को दिख रहा है? आई थिंक मे बी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इस पे वैसे ग्राफिक्स बने हैं आप लोगों को, लेकिन ग्लॉसी ब्लैक दिख रहा होगा, मे बी हो सकता है। बाकी एक बार मैं कैमरा क्लोज लेके आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा हेलमेट, इसमें आपको अभी ग्राफिक्स नहीं दिख रहेंगे, अब दिखेंगे ना। अभी रूम में ज़्यादा लाइट भी नहीं है, जितनी है दोनों में चला रखी हैं। बाकी ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा इसका जो ग्राफिक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ SMK, पीछे स्पॉइलर है, पीछे भी SMK लिखा हुआ है। बेसिकली ये ग्लॉसी फुल ब्लैक नहीं है, ये ग्लॉसी ब्लैक नाटो ग्रे है, दोनों का मतलब मिक्स है। तो ये कुछ अभी इसका है, बाकी आपको आगे और दिखाते हैं। भाई इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, इधर उधर गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। इस हेलमेट का जो वेट है वो है 1600 ग्राम्स, जो कि आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा। आई थिंक ये गोल्डन में लिखा है 1600 ग्राम्स का ये पूरा ऑल ओवर हेलमेट है। तो अभी तो फ़िलहाल ये वेट इसका कम है, और जो इसमें चीज़ें लगेंगी उसके बाद इसका जो 1600 ग्राम्स से ज़्यादा इसका वेट हो जाएगा। आई थिंक बेसिकली 1700 या 1800 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी इसमें मैं कुछ चीज़ें भी इंस्टॉल करूँगा, तो वो वाला सीन है। उसके अंदर बता देता हूँ कि कितने सर्टिफिकेट हैं। पहला तो है हमारा ISI, ठीक है, ये रहा ISI आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद है हमारा डॉट सर्टिफिकेट प्लस ECE सर्टिफिकेट है। तो अभी तो इसमें टोटल 3 सर्टिफिकेट हैं, और बाकी तो खैर बॉक्स में कुछ है नहीं। हाँ ये है, इसके अंदर है हमारा एक पुस्तक, बेसिकली पुस्तक यानी कि हमारी मैनुअल जो गाइड है वो इसके अंदर है। तो जो भी होगा देखेंगे, इतना तो खैर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस पुस्तक को पढ़ना, हम लोगों का ऐसे ही काम चल जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम तो राइडर्स हैं, तो यार इतना तो नॉलेज होती है हेलमेट्स और गियर्स वगैरह के बारे में, ठीक है। इसमें हमारा जो भी है
जो मैनुअल है। ये हमारा इसमें एक स्टिकर और एक हमारा एसएम के हेलमेट का की चेन है जो कि मैं मिला है, और क्या है इसमें, और आई थिंक इसमें वो भी है। इसकी 1 ईयर की वारंटी है हेलमेट की। बाकी आपको एक बार मैं पहन के दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है। इसका जो वाइज़र है वो स्क्रैच रेजिस्टेंस है, ना कि स्क्रैच प्रूफ। बेसिकली जैसे अगर हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो धूल मिट्टी की जो छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स भी आ जाते हैं ना, अगर हम ऐसे करेंगे तो उनसे इतना इफेक्ट इसके जो क्लियर वाइज़र है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट वाइज़र, उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही बताऊँ तो मैं। और इसमें पीछे वो भी लगी हुई है स्मोक वाइज़र, सॉरी एंटी फॉग जो वो होती है, तो इसमें पीछे लगी हुई है। वो आपको ऐसे नहीं दिखेगी, आई थिंक अब दिख जाए, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि यार देखो मेरे को दिख रही है। तो जब मैं पहनूंगा या जब इसको मैं राइड पे लेके जाऊंगा, जब आपको मैं किसी व्लॉग में बताऊंगा, ठीक है। बाकी इसमें एयर वेंटिलेशंस हैं जो कि हैं ये 2 एयर वेंटिलेशंस इधर हैं, ठीक है। ये हो गए 2, एक हमारा आगे वेंटिलेशंस है, ठीक है। और हमारा ये जो नोज़ प्रोटेक्टर भी हमारे को इसमें मिला हुआ है, जो कि मेरे किसी भी और जितने हेलमेट्स हैं उसमें नोज़ प्रोटेक्टर नहीं है। इसके अंदर इंटरकॉम के स्पीकर्स भी दिए हुए हैं। बेसिकली स्पीकर मतलब स्पीकर पॉकेट जो इसके अंदर इंटरकॉम के अंदर लगता है, वो के अंदर जो स्ट्रैप्स हैं क्विक रिलीज़ वाली स्ट्रैप है, ठीक है ना, वो वाली नहीं है जो हमारे में चलती है, मतलब जो ज़्यादा हैवी हेलमेट्स में आती हैं, जो क्या बोलते हैं डी वाली जो बोलते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, सॉरी अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, बाकी मैं तो भूल रहा हूँ सच में। और इसका मैं एक चीज़ और मैं वहाँ से लेना भूल गया, मैं लेना चाह रहा था इसका जो वो था, क्या कहते हैं, प्रिंटेड वाला वाइज़र, वो मैं ले नहीं पाया। तो ट्रांसपेरेंट अभी जितना है उतने दिन काम चलाते हैं, उसके बाद देखते हैं जैसा भी होता है। और आपको एक बार मैं हेलमेट पहन के दिखा देता हूँ कि इसका जो लुक है वो कैसा आ रहा है। ये कुछ साइड का लुक है, ये कुछ फ्रंट का लुक है, और एक बार मैं आपको बैक में दिखा देता हूँ कि बैक का लुक कैसा आ रहा है। वैसे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि इसके सामने ये जो पेपर लगा हुआ है इसकी वजह से मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। तो आपको एक बार इस साइड से भी दिखा देता हूँ कि इसका जो लुक है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। इधर SMK लिखा हुआ है, फ्रंट में ऊपर 4 हेड पर SMK है, और पीछे से ऐसा कुछ लुक आ रहा है। इसका जो स्पॉइलर है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, जो कि बेस्ट चीज़ है मेरे लिए। और मैं सही बताऊं बेसिकली यार देखो मेरा क्या सीन था कि मेरे को अगर जो हेलमेट लेना है वो मैं चाह रहा था पीछे से जो स्पॉइलर है इसका थोड़ा शार्प हो। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि हेलमेट उतार लूँ उसके बाद, क्योंकि मेरी आवाज़ में भी शायद आज तक ना पहुँच रही ज़्यादा क्लियर, और मेरे को भी थोड़ा सा इसमें टाइट लग रहा है ना। इसको उतार के मिलते हैं। बाल सारे बिगड़ गए भाई, क्या हो गया, वो अभी बिना बाल अगला हुआ के पहना था ना इसलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो मेरे को चाहिए था इसका जो स्पॉइलर है, आप देख पा रहे हो, शार्प लुक। मेरे को चाहिए था थोड़ा शार्प लुक में कोई अच्छा हेलमेट मिल जाए। और आप लोगों को तो वैसे भी पता है कि यार देखो जो हेलमेट है अभी सबसे ज़्यादा स्टील बर्ड का आई थिंक SB करके जो है वो आया है, उसका बहुत ज़्यादा शार्प है, लेकिन मेरे को वो लेना नहीं था। उसका रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है कि भाई वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था, इस वजह से मैंने वो नहीं लिया। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना हम SMK के अंदर जाके हम लोग SMK का ओरिजिनल जो स्टोर है हम लोगों ने दिल्ली में, हमने ये वहाँ से परचेज़ किया है। और देखो अभी से ही देखो अभी मैंने थोड़े बहुत यूजेस किए हैं। बेसिकली यूजेस रोड पे नहीं पहन के गया अभी, ना इसको पहन के अभी तक राइड भी करी है। तो बेसिकली नॉर्मल पहनते उतारते मैं इसके हेलमेट के ऊपर हल्के से आ चुके हैं, हल्के बहुत लाइट स्क्रैचेस। तो यार मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर हम लोग करवा देते हैं PPF, अगर हो सकती है पॉसिबल तो, क्योंकि यार देखो ये गलती से भी कहीं लग गया तो इसमें आएगा बहुत तगड़ा स्क्रैच। आप जानते हो ग्लॉसी ब्लैक चीज़ के ऊपर बहुत जल्दी स्क्रैच आता है, और देखो फिंगरप्रिंट भी लगना स्टार्ट हो गया हेलमेट पर। तो ये थोड़ा सा सीन है। ये था कुछ हमारे न्यू SMK स्टेलर का हेलमेट अनबॉक्सिंग और रिव्यू। बेसिकली अब देखो जब हेलमेट नया होता है, आप लोगों को भी पता है, जितने भी राइडर्स होंगे उनको पता है कि यार देखो कोई भी हेलमेट होता है वो थोड़ा चीक्स वाले जो एरिया है उधर से थोड़ा सा टाइट रहता है। तो अभी थोड़ा टाइट है, लेकिन जब इनको पहनेंगे यूज टू हो जाएंगे तो थोड़ा जिसकी पैडिंग है थोड़ी सी लूज़ होगी। बाकी हाँ मेरे को थोड़ा ये लगा कि यार देखो थोड़ा हेलमेट महंगा है, बेसिकली ज़्यादा महंगा नहीं है फिर भी है महंगा, तो उसके हिसाब से इसमें एक चीज़ नहीं आई बेसिकली, वो क्या है
डबल वाइज़र, जो डबल वाइज़र आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो इस साइड जो सनग्लास होते हैं वो सनग्लास नहीं आए, बाकी तो हेलमेट बढ़िया है मेरे हिसाब से। आई होप मेरा अनबॉक्सिंग वाला व्लॉग, मेरा नहीं बेसिकली मेरे हेलमेट का अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबाना जिससे आपको हर एक नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी बड़े नेक्स्ट ब्लॉग में, तब गुड बाय एंड पीस आउट।